हेलो दोस्तों, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। दिस इज फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 6.1 कंटिन्यू किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। हमने बीपीटी थ्योरम भी समझा था कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो उसी बीपीटी थ्योरम को यूज़ करते हुए ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है, तो हम उसका यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कैसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रूफ वाले ही ज़्यादा होंगे, तो हम ट्राई करेंगे प्रूफ करने का। तो इसीलिए ये चैप्टर को हमने लास्ट में रखा था, बिकॉज इसमें प्रूफ करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, दो फिगर है हमारे पास। बी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सी यानी कि ये वाला पार्ट, और सेकेंड में ए डी मीन्स ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। दिस इज व्हाट, सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी बाय डी बी विच इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी बाय बी पी टी। ठीक है, तो बी पी टी थ्योरम की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर लेते हैं। सो दिस इज 1.5 है ना, ए डी, बी सी 3 है, ए ई 1 है, और ई सी हमें नहीं पता, और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो 1.5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ई सी विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ ई सी इज व्हाट, 2 सेंटीमीटर। नाउ सिमिलरली कम टू द सेकंड। तो सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सेकंड इज व्हाट, सेम डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन सेम ए डी बाय डी बी विच इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। तो अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना। ए डी हमें नहीं पता, दिस इज व्हाट 7, ए डी नहीं पता तो ए डी सेम रह जाएगा। 7.2 विच इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। सो चलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले तो ए डी इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। तो ये डेसिमल से डेसिमल गया, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ये 9 के टेबल में आ जाता है 2 टाइम्स और 6 टाइम्स, और ये 6 के टेबल में आ जाएगा 1 और 2 12 टाइम्स। नाउ इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से हम कट कर सकते हैं 10 को, पर उससे कोई खास फायदा नहीं है। 24/10 और 10 से डिवाइड करके आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डी। ऊपर वाला हमने मीटर लिख दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं मीटर है या सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, ठीक है ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ई सी एंड दिस इज व्हाट ए डी। तो इस तरीके से बी पी टी का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे सो डैट हम यहाँ पे काम कर सके, बिकॉज स्पेस कम होता है। ठीक है, और बोर्ड है हमारे पास, हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, ई एंड एफ, 2 पॉइंट है हमारे पास, आर मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना, इसमें गिवन नहीं है। दिस इज व्हाट पी क्यू आर। तो इस पे 2 पॉइंट है, दिस इज व्हाट ई, और इस पे एक पॉइंट है, दिस इज व्हाट एफ। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर दिस इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। तो हमारे पास जो केसेस गिवन है उसमें से प्रूफ करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ये पैरेलल होता है ना, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर ले, इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना, देन बाय बीपीटी थ्योरम पी ई बाय ई क्यू दिस शुड बी इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, है ना, ये होना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है सो यस ई एफ इज ए पैरेलल टू क्यू आर
अगर नहीं प्रूफ होता है तो नो, ये पैरेलल नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास ये जो P और E की बात कर रहा है, तो यहाँ से पहले हम वैल्यूज़ को उठा लेते हैं। दिस इज 0.1, सो ये आ गया हमारा PE वॉट 3.9 डिवाइडेड बाय EQ है दिस इज वॉट 3, राइट। तो इसको हम पहले थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आ गया क्या 30 और 3 से ये 10 और ये 13 यानी कि 1.3। दूसरा है हमारे पास PF, या तो इसको लिख दो PE बाय EQ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। नाउ दिस इज PF बाय FR, सो PF इज 3.6, FR इज 2.4, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है और ये 12 से कट रहा है 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, डेट मीन्स 1.5। सो यहाँ हम कह सकते हैं PE बाय EQ विच इज़ नॉट इक्वल्स टू PF बाय FR, ठीक है, इक्वल नहीं है। डेट मीन्स कि उसने जो कहा था PEF विच इज़ नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है, तो ये QR के पैरेलल नहीं है। अगर इक्वल होता तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। आप चाहो तो सीधा सीधा सिंपली यहाँ पे नोट भी लिख सकती हो जैसा आपको ठीक लगे। नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड, सेम हो गया, PE ले लेते हैं, PE बाय EQ, क्या ये हमारे पास है PE बाय EQ, QE दोनों एक ही चीज़ है, 4 बाय 4.5 दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 40 बाय 45 और 5 से कट जाएगा, दिस इज 9 एंड दिस इज 8 मीन्स 8 बाय 9, राइट। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास PF बाय FR, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। PF इज 8 और FR इज 9, सो बोथ आर बट इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है विच इज इक्वल्स टू PE बाय EQ, सो EF इज पैरेलल टू QR, यस। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या हमारे पास PQ बाय PR यानी कि फुल वाली है, एंड PE एंड PF, तो फुल वाली स्टेटमेंट भी है हमारे पास, है ना। BPD थ्योरम अगर ये होता है और ये दोनों पैरेलल हो जाए तो हमारे पास एक और कंडीशन होता है, दिस इज PE बाय PQ विच इज इक्वल्स टू PF बाय PR, है ना। ये भी इसी चीज़ को वेरीफाई करता है, तो ये दोनों का हम रेसो ले लेंगे यहाँ पे। हाँ चलिए यहीं ले लेते हैं, दिस इज 0.3। सो पहले हम निकालेंगे क्या PE बाय PQ, तो PE का हमारे पास P इज 0.18 एंड PQ इज 1.28। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 18 बाय 128, है ना। 0 मतलब डेसिमल कट जाएगा। ये डिविजिबल है किससे 2 से, तो ये 9 आ गया और ये आ गया हमारा क्या 6 एंड 4, है ना। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सो 9 बाय 64, इसको फिलहाल हम ही छोड़ देते हैं। दूसरी साइड आ जाते हैं, दिस इज व्हाट PF बाय PR एंड दिस इज इक्वल्स टू PF की वैल्यू है हमारे पास 36 यानी 0.36 डिवाइडेड बाय PR की वैल्यू है 256, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा हमारा 256, राइट। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 से ये आ गया 9 और इसको 4 से करेंगे तो 6 और 4, इट मीन्स दिस इज व्हाट 9 बाय 64। तो ये भी दोनों क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। इट मीन्स PE बाय PQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR, इट मीन्स सो EF इज पैरेलल टू QR, दिस इज ऑल्सो यस। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, यस हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब BPD का कन्वर्स भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशो सेम होगा, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है तो ऑब्वियसली वो लाइन जो होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब लेंथी है, ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से भी आप चेकआउट कर सकते हो ना, इसको चेक कर सकते हो, समझ सकते हो किसको कैसे किया। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं, यहाँ तक सेकंड था, यहाँ तक फर्स्ट था और ये हमारा क्या है, थर्ड है। बाकी आई होप आपने जब कर रहे थे सॉल्व तो आपने नोट कर ही लिया होगा।
तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, इन फिगर 618, ये रहा 618, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD है, LM और LN पैरेलल है BC और CD के। प्रूव दैट दिस AM by AB is equals to AN by AD। तो फिगर हमारा यहाँ पे है। तो फिगर का मतलब क्या यूज़ है यहाँ पे, तो बेसिकली हमें जो चीज़ों को देखना होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास गिवन क्या है, सो डैट उसके बिहाफ पे हम बात कर सकें। तो AM बाय AB की बात कर रहा है, ये रहा AM और ये रहा हमारा पूरा AB, और दूसरा है AN, ये रहा AN और ये है पूरा का पूरा AD। तो ऑब्वियसली इसमें जो पूरी वाली जो थ्योरम है वही अप्लाई होगी, हाफ वाली अप्लाई करके कोई खास फायदा है नहीं, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे फुल वाला। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ना, इधर ही आ जाते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल। अब ध्यान रखना ट्रायंगल वो लेना है जिसमें हम चीज़ों क्या कर सके, अप्लाई कर सके BPT थ्योरम। सो ABC लेंगे और सिंस जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है, LM इज पैरेलल टू CB, देन AM बाय AB इज इक्वल्स टू AL बाय AC। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल बाय BPT थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे में। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा, दूसरा है इन ट्रायंगल, सेम अब इस साइड से नीचे वाले ट्रायंगल से आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ADC सिंस, अब इसमें भी जो हमारे पास LN है विच इज पैरेलल टू CD है ना, ये CD के क्या है, पैरेलल है नीचे वाला बेस के। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं देन अगर ऐसा पैरेलल है, सो वी कैन से व्हाट, AN बाय AD इज इक्वल्स टू AL बाय AC सेम बाय BPT थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो जो ये राइट हैंड साइड है दोनों का क्या है, सेम है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो वी कैन से AM बाय AB विच इज इक्वल्स टू AN बाय AD, हैंस प्रूफ। तो हमें यही चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ ओवर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से प्रूव कर सकते हैं। बस हमें आइडिया होना चाहिए कि कब किस चीज़ को चूज़ करना है, सो डैट उसका यूज़ करके हम दूसरे को वेरीफाई कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, इन दिस फिगर DE इज पैरेलल टू AC। तो ये हमारा क्या है, DE दिस इज पैरेलल टू AC एंड नाउ DF इज पैरेलल टू AE। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF बाय FE इज इक्वल्स टू BE बाय EC। तो BF बाय FE विच इज इक्वल्स टू BE बाय EC। तो बेसिकली इसका रेशो जो है आपस में यहाँ से कंपेयर करना है हमें। तो ये वाला जो हमारा BDDE A है, ये हमारा क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, और यहाँ पे फुल लेंथ को नहीं लेना है, कम वाले कोई जो BPT का मेन है उसी को ही यूज़ करना है। तो हम पहले आ जाते हैं उस ट्रायंगल में जहाँ पे क्या है, पैरेलल की बात कर रहा है। तो दो जगह है, दो पैरेलल है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल क्या है, DE और AC वाला है ना। तो इन ट्रायंगल ABC हमने पूरा ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, DE इज पैरेलल टू AC है ना, सिंस ये क्या है हमारे पास पैरेलल है। देन अगर हमारे पास ये लाइन DE पैरेलल है तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा BD बाय DA विच इज इक्वल्स टू, है ना, ध्यान रखना हम DE पे गए थे तो यहाँ से B से E पे जाएंगे, B to E बाय और E से कहाँ जाएंगे, C पे, है ना। इससे हो गया ये BPT थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट उस ट्रायंगल में आ जाएंगे जहाँ पे ये दोनों पैरेलल दिया है। तो DF और AE की बात कर रहा है तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। इन ट्रायंगल BAE, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे BAE, यानी कि इसी में बात करेंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखो तो हमारे पास क्या है, DF पैरेलल है, सिंस DF इज पैरेलल टू AE, है ना। अगर ऐसा है तो सेम BD बाय DA, BD देन BD बाय DA विच इज इक्वल्स टू,
यहाँ से क्या हो जाएगा बी एफ बाय एफ ई, सो दिस इज व्हाट बी एफ बाय एफ ई सेम बाय बी पी टी थ्योरम एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब फिर से सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन थर्ड में किया था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है दोनों में क्या है, सेम है। अगर लेफ्ट पार्ट दोनों का सेम है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली सेम होना चाहिए। दैट मीन्स बी एफ बाय एफ ई दिस शुड बी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी, हैंस प्रूव, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, एक बार मैच कर लेते हैं, बी एफ बाय एफ ई एंड बी ई बाय ई सी, ठीक है। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। तो आगे और भी क्वेश्चंस है जो प्रूव करने वाले, बेसिकली पूरी एक्सरसाइज ही प्रूव की है। तो फिलहाल आप यहाँ तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इसके बिहाफ पे और ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा तो हम ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो ला ही रहे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।